जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ फिजिक्स का जो है भाग 2, जिसमें वर्ग 10th का मोस्ट क्वेश्चन है जो बहुत पूछता है 10th में। और इसके बाद पहला भाग हम बता दिए थे, जिसमें बताए थे आपको कि जो है प्रकाश का परावर्तन, मतलब जो है इसका मानव निर्मित प्रकाश और जो है प्राकृतिक प्रकाश बताए थे। अब भाग 2 में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो वस्तु को कितने भागों में बांटे हैं, तो देखिए क्वेश्चन गौर से देखिए। आप कहता है कि वस्तु को कितने भागों में बांटे है। इसका आंसर होगा वस्तु को कितने भागों में बांटे हैं, तो वस्तु को 2 भागों में बांटे हैं। वस्तु के 2 भागों में बांटे हैं। पहला है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु जो होता है लूमिनियस, इसका जो होगा लूमिनियस, NOUS, लूमिनियस। और अप्रदीप्त वस्तु इसका होता है नॉन लूमिनियस, तो पहला क्या देखिए प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रदीप्त वस्तु है क्या चीज। तो प्रदीप्त, तो जिससे प्रकाश निकले उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जिससे यहाँ पे देखिए अमान होता है नहीं, अमान होता है नहीं। तो जिससे प्रकाश नहीं निकले, तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकले उसे अप्रदीप्त वस्तु, और जिससे प्रकाश निकले उसे हम प्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश निकले तो लूमिनियस, और नहीं निकले प्रकाश तो नॉन लूमिनियस। तो यह हुआ यहाँ पे कि प्रदीप्त, जिससे प्रकाश, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे यही बात हम लिखेंगे कि जो वस्तु, जो या जिस दीजिए, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त वस्तु। यहीं पे है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त या नॉन लूमिनियस कहते हैं, वस्तु कहते हैं। नहीं, अब देखिए प्रदीप्त वस्तु, जिससे प्रदीप्त वस्तु जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता हो प्रदीप्त वस्तु, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ लूमिनियस और नॉन लूमिनियस। यहाँ पर देखिए जैसे में, तो प्रकाश उत्सर्जित कौन करेगा, तो सूर्य, तारा का भी अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा जो है अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा, ये नहीं कहिएगा आप कि चंद्रमा भी तो प्रदीप्त है क्योंकि इससे प्रकाश निकलता है, नहीं होता है। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण वो चमकता है, नहीं तो वो नहीं चमकते। अब देखिए सूर्य, तारा और जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तु है। अब इसमें देखिए, अब अप्रदीप्त में क्या दिखाना है, तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो तो क्या होगा, जैसे में होगा आपका टेबल, मेज, कुर्सी, पत्थर,
ये सब क्या हो गया, इत्यादि। ये हो गया अप्रदीप्त वस्तु। तो जिस अभी आप क्या समझे कि वस्तु को कितने भाग बांटे हैं, तो 2 भाग बांटे हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु। जैसे सूरज प्रदीप्त हुआ, तारा प्रदीप्त हुआ, जलती हुई मोमबत्ती प्रदीप्त हुआ, जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त हुआ। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु। टेबुल, मेज, कुर्सी, पत्थर, ये सभी कौन सा वस्तु हुआ, तो ये सभी जो हुआ आपका अप्रदीप्त वस्तु हुआ। तो ये जो है आपको समझ में आया होगा। चाहते तो स्क्रीनशॉट ले ले, और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे परिकिरणन। तो परिकिरणन किसे कहते हैं। अब देखिए, अब परिकिरणन क्या है, दूसरा क्वेश्चन। परिकिरणन तो इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। परिकिरणन को अंग्रेजी में स्कैटरिंग कहते हैं ना। तो परिकिरणन किसे कहते हैं या स्कैटरिंग किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हुआ क्या, जब प्रकाश, अब देखिए सूर्य का प्रकाश है, तो जब प्रकाश है कि नहीं, अब देखिए प्रकाश सूक्ष्मतम कण पर पड़ता है। जब प्रकाश कोई सूक्ष्मतम कण पर पड़ता है, वायुमंडल में बहुत कण है, इस पर पड़ता है, तो ये कण उस पर पड़ने वाली प्रकाश को, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और सभी को वापस कर देता है। इससे टकराकर प्रकाश फिर फैल गया, विकृत हो गया ना। जब प्रकाश किसी कण से, अति सूक्ष्मतम कण से टकराकर वो फैलता है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए, मान के चलिए रात को हम बल्ब बारते हैं, ठीक। तो जिस कोना में प्रकाश नहीं जाता है उस कोना का वस्तु देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो किसके कारण देखते हैं, तो परिकिरणन के कारण। किसके कारण देखते हैं, परिकिरणन के कारण। जैसे कि सुबह हुआ और मान के चलिए दोपहर हो गया, तो दोपहर के समय जब हम अपना घर जाते हैं तो घर में तो सूर्य का प्रकाश जाता नहीं है, लेकिन उस वस्तु को तो हम देखते हैं। तो किसके कारण देखते हैं, तो परिकिरणन के कारण। तो यहाँ पर कहेगा कि जो घरों में जो है, जहाँ पर प्रकाश नहीं जाता है वहाँ पर किसी वस्तु, रखे हुए वस्तु को किसके कारण देखते हैं, तो परिकिरणन के कारण देखते हैं। तो जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं जाता है तो उस वस्तु को हम किस कारण देखते हैं, तो परिकिरणन के कारण देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि परिकिरणन किसे कहते हैं। तो जब सूर्य या किसी से, जब प्रकाश किसी सूक्ष्मतम कण से, जब प्रकाश निकला, जब प्रकाश किसी सूक्ष्मतम कण से टकराता है और ये फैलता है, इस क्रिया को हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। और कहेगा कि दिन के समय जहाँ पर प्रकाश, घरों में जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पर हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो यही होगा आपका आंसर, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। तो चलते हैं, लिखते हैं परिभाषा। अब देखिए गौर से क्या लिखा हुआ है कि परिकिरणन स्कैटरिंग किसे कहते हैं, बता दिए थे। जब प्रकाश किसी वस्तु, जब प्रकाश किसी सूक्ष्मतम कण में पड़ता है, पड़ने के बाद वो जो है पूरे फैल जाता है, कुछ तो कण अवशोषित करता है, इसके बाद प्रकाश को फैला देता है, इसी को कहते हैं परिकिरणन। और परिकिरणन के कारण ही जहाँ पर प्रकाश जिस वस्तु पर नहीं पहुँचता है और उसे भी देखते हैं, वो परिकिरणन के कारण ही होता है। जैसे कि आप दिन के समय में अपना घर में जाते हैं, रूम के अंदर जाते हैं, तो जिस कोना में प्रकाश नहीं जाता, क्या उस कोना के वस्तु आप देख नहीं पाते हैं, तो किसके कारण देख पाते हैं, तो परिकिरणन के कारण। यह आपको जो है टीआई में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल सब में आ जाते हैं। देखते हैं इसका जो है अच्छा से लिखा दिया कि जब प्रकाश सूक्ष्मतम कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित सोख लेता है कर, फिर उसे चारों ओर फैला या विकृत कर देता है, या विकृत कर देता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। फिर एक बार, प्रकाश का परिकिरणन किससे कहते हैं, तो जब प्रकाश किसी सूक्ष्मतम कण पर पड़ता है और पड़ने के बाद उसको प्रकाश को अपने में तो अवशोषित करता है और फिर उसे चारों ओर फैला देते हैं, इस क्रिया को हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। नोट में देखिए कहे हैं, जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है उसे परिकिरणन के द्वारा देखते हैं। नहीं, अब घरे के बात बोले हैं, रूम के बात, तो उस पर प्रकाश तो नहीं पड़ता है कोना में, लेकिन उसे देखते हैं, तो किसके कारण, तो परिकिरणन के कारण ही देखते
है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी तरह से वीडियो बनाकर आपको हम देते रहेंगे। पूरे फिजिक्स 10th का जो है गारंटी लेते हैं। जब आप यहाँ से पढ़िएगा तो सभी क्वेश्चन इसमें जो है बना देंगे और इस तैयारी मतलब कि धुआं करके तैयारी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगला वीडियो में इसी तरह से।